अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों का सबसे बड़ा इशू जो बार बार मैसेज आते हैं, हमारा लोअर बेली का फैट नहीं जाता सर, हमारी थाइज के ऊपर से फैट नहीं जाता। और लड़कियां कहती हैं सर हमारे ग्लूट्स के ऊपर से, हिप्स के ऊपर से फैट नहीं जाता। और इवन ये जो थाइज के बैक का फैट है जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, इधर का फैट नहीं जाता। मतलब कि ये जितना भी लोअर का एरिया है यहाँ से फैट रिड्यूस नहीं होता। इवन हम लोग वेट भी लॉस कर लेते हैं, इवन हम लोग बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेते हैं, इवन हमारा 10-10 किलो वेट लॉस हो जाता है। लेकिन ये ऐसा एरिया है जहां से वेट लॉस नहीं होता, फैट लॉस नहीं होता। इधर का फैट इतना जिद्दी किस्म का होता है कि जाता ही नहीं है। तो मैं आपको स्पेशल इसके लिए एक्सरसाइज करवाने वाला हूं कि आपके थाइस का फैट उड़े, आपके हिप्स के ऊपर से फैट उड़े और आपके हैमस्ट्रिंग बिल्कुल नीट और क्लियर हो जाए। और लोअर बेली एंड पर जाएगा, लेकिन वो भी जाएगा जरूर। इन लड़कियों को हार्मोन्स का लाजमी इशू होता है, या तो इनको पीसीओएस होता है, थायराइड भी हो सकता है, या फिर किसी किस्म का भी कोई इशू हो सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं, आपको करनी होगी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। आप लोग वॉक से वेट लॉस कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आप लोग क्रैश डाइट से वेट लॉस कर रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन आपको करनी होगी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और उसके साथ बैलेंस डाइट, तो फिर ही आपका यहां का फैट लॉस होगा, जो कि होता ही नहीं है। तो स्टार्ट करें, फिर आ जाए। ले जी लड़कियों, आपको चाहिए होगा एक डंबल। ठीक है, डंबल ले लेना है आपने और लेग्स को आपने वाइड करना है। कितना वाइड करना है? जितने आपके शोल्डर वाइड है। ठीक है, आपके शोल्डर जितने वाइड हैं, शोल्डर के बिल्कुल नीचे देखे मेरा पाँव, इधर भी शोल्डर के बिल्कुल नीचे मेरा पाँव है। ठीक है, इतने आपने वाइड कर लेना है और एल्बो सामने निकाल लेनी। अब यहां पर आपने वजन उठाया हुआ है, एल्बो सामने रखें और यहां पर आप स्क्वाट करें। ठीक है, ये देख, यहां पर आप स्क्वाट करें। अब इस स्क्वाट में आपने सबसे बड़ा ख्याल किस चीज का रखना है कि आपकी हिप मैक्सिमम पीछे की तरफ जाए, ताकि आपके जो नीज है आपकी टोस से आगे ना जाए। ये देखिए, ये मेरी नीज है, ये आपकी टोस से आगे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो फिर ही आपके घुटने ठीक रहेंगे, अदरवाइज आपके घुटनों में से दर्द हो सकता है। अब जिन लड़कियों से या ऐसे नहीं हो रहा, वो वेट के बगैर भी कर सकती, ठीक है, वो किसी चीज को पकड़ के भी कर सकती हैं। उसका भी मैं जो है आपको लाजमी बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे 20 टाइम। 3, 4, ओके, 5, 6। ये मुझे देख रहे हैं? जिस तरह मैं कर रहा हूं ना, स्लो स्लो आपने उसी तरह करना है। ज्यादा तेजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ज्यादा फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना, और ना ही आपने इस तरह के रैप्स करने हैं कि आपसे मैनेज ही ना हो एनर्जी और आप पहली एक्सरसाइज पर ही थक जाएं। ठीक है, तो ये आपने 20 करने हैं। तो मैं दो और करके आपको इसको कंप्लीट करता हूं। ये ठीक है। अब जिन लड़कियों से इस तरह नहीं होता, वो किसी चीज का सहारा लें। जैसे ये देखें, ये टेबल है, इसको मैं पकड़ता हूं, ये मैंने पकड़ा, ये तो इससे क्या होगा, मैं 60% फोर्स लगाऊंगा अपनी लेग्स की और 40% फोर्स लगाऊंगा अपने बाजुओं की। ठीक है, क्योंकि 100% इतनी वेट के साथ अगर मैं फोर्स लगाऊंगा टांगों की, तो टांगों के में तो दर्द होगी। तो फिर मैं इसको इस तरह करके मैनेज करूंगा और यहां पर मैं इसको 20 टाइम करूंगा। ठीक है, तो ये हो गए स्क्वाट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ले जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह उधर ही आपकी लेग्स होंगी, आपके शोल्डर के एंड बराबर खुली हुई, हाथ में आपके डंबल है, कमर आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, लेग्स भी आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर आप लोग करेंगे डेडलिफ्ट। ये देखिए, बिल्कुल आराम से आप लोग उठेंगे। ठीक है, ये देखिए, जरा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसको आप टोटल 20 टाइम करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जिनके L4 L5 लोअर बैक में इशू है, ठीक है, और पेन नहीं जाती, तो वो लोग ये एक्सरसाइज ना करें। वो लोग ये एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज से हो सकता है उनकी कमर में पेन ज्यादा हो। ठीक है, और जिनको नहीं है वो लोग एहतियात किस तरह करेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये देखिए, स्टिफ है, ये ऊपर कमर अगर मेरी ऐसे गोल होगी तो पेन करेगी। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है
और लेग्स भी बिल्कुल इसी तरह चलानी है। और ये हम लोग करेंगे टोटल 20 टाइम, 20 बार करेंगे। ओके, मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है भी तो ये सोचें कि मुश्किल के आगे है जीत है। मुश्किल होगी तो ही जीत मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं करूँगा 20 टाइम। ठीक है, तो अब आपको होप सो समझ आ चुकी होगी। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसको भी अपने 20 टाइम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अब तीसरी एक्सरसाइज। आ जाए, चलें स्टार्ट करते हैं अब तीसरी एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स के लिए है। ये एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो सेम इसी तरह मैं रखूंगा यहाँ पर अपना डंबर। आपके पास डंबर है, ठीक है, तो उसको आप इस तरह रख सकते हैं। अगर किसी से इस तरह डंबर नहीं रखा जाता तो कोई बात नहीं, वो डंबर के बगैर भी कर सकते। ठीक है, अब देखें करना क्या है। सिंगल टाइम आपकी लेग बैक जाएगी यहां पर। ठीक है, थोड़ी देर आप लोग रुके, वापस आए, अब लेग साइड पर जाएगी। ओके, इससे क्या होगा, आपके ग्लूट्स के मसल सारे टारगेट होंगे। एक तो फ्रंट ये वाला एरिया, फिर उसके साथ साइड वाला एरिया, तो प्रॉपर शेप में आएंगे आपके ग्लूट्स। तो करना क्या है, एक बार पीछे ऐसे वापस आएंगे, फिर साइड के ऊपर। अब ये दोनों रैप कर कर एक आपने गिनना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसको जो है डबल डबल गिने। ठीक है, 2 रैप्स इकट्ठे करके सिंगल आपने गिनना है और इसको आपने चलाते जाना है सेम इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूं 20 टाइम। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ये 20 टाइम। ओके, नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, 20 टाइम आप इस तरह एक लेग पर करें, जैसे ये मैंने लेफ्ट लेग पर किया। अब इसी तरह मैं अब राइट लेग पर भी करूंगा। आएंगे, ले जी, लेग मैंने चेंज कर लिया। सेम इसी तरह ये देख, यहां पर आएंगे, वापस आएंगे और ये साइड भी ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो है ग्लूट्स के सारे मसल प्रॉपर शेप अप होंगे। लेकिन एक बार अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो कल आपके ग्लूट्स में से जो है ना अच्छी खासी आपको पेन फील होनी है, तो उसको आपने बर्दाश्त करना है। ठीक है, मुश्किल में नहीं पड़ना, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ मेरे तो ग्लूट्स में पेन होगी। तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्लूट्स का जो वर्कआउट है ना वो बहुत जरूरी है। सारा दिन आप लोग ग्लूट्स के ऊपर बैठते हो, उसकी कोई आपसे जो है ना गिला शिकवा नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको ट्रेन कर लें तो वो बिल्कुल फिट रहेंगे। ना तो आपकी कमर में दर्द होगी, ना आपकी कोर वीक होगी, ना आपका बैली निकलेगा, बल्कि आप बिल्कुल आपका पोस्चर सीधा रहेगा। बहुत सारे फायदे हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज। लें जी, फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आप लोग लेट जाएंगे, अपने ग्लूट्स के नीचे इस तरह करके अपने हाथों को रख लेंगे, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे सीधे। अब ये लेग्स टाइट करके दोनों साइडों पर चलानी है। अब ये वाला वर्कआउट जो है ना लोअर बैली के लिए बहुत बेस्ट तरीन वर्कआउट है। जो लोग कहते हैं ना हमारा लोअर बैली नहीं जाता, तो इस तरह जाएगा। सिंगल सिंगल लेग आप चलाते जाएंगे 50 टाइम, 50 बार, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जिन लड़कियों का सी सेक्शन हुआ है वो सिंगल सिंगल लेग भी कर सकती हैं। ठीक है, वो डबल लेग ना करें, अगर उनको पेन फील होती है वो सिंगल सिंगल लेग भी कर सकती हैं। अदरवाइज डबल लेग आप जो है इस तरह ट्रेन करें, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन एहतियात जरूरी है, आप सिंगल सिंगल लेग करके इसको कंप्लीट करें और 50 टाइम करना है। ओके, ले जी, ये थी 4 बेस्ट तरीन एक्सरसाइजेज आपके लोअर बेली के लिए, आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए और इवन आपके ग्लूट्स के लिए। जर्नल सी एक्सरसाइज थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल एक्सरसाइज करवाई जाए तो ज्वाइन कर ले मेरा फैट टू फिट बूट कैंप। आपका कस्टमाइज डाइट प्लान बनेगा, कस्टमाइज एक्सरसाइज होंगी, आपका जो टारगेट है उसके ऊपर पूरा काम होगा और जल्दी से ना आपका वेट लॉस होगा। तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा। अगर नहीं ज्वाइन करना तो ये बेस्ट तरीन है आपके लिए। इसको आप कम से कम 4 बार रिपीट करें, 4 बार रिपीट करें। बाकी डाइट प्लान मैंने इस मंथ का बताया हुआ है, इसको भी लाजमी वॉच करें और जल्दी से फिट हो जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं बिलाल कुमुका फिटनेस, मजे तो आएंगे।